मुझे फोन उठाना होगा। जानती हूँ। ज़ैनब का फोन है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ बोलो। हेलो भाई, कैसे हैं? हम ठीक है, निहान और मैं वॉक कर रहे थे। तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक हैं। मैं ओजान के साथ बैठी थी। उसने अभी अपनी दवाई ली है और अपने कमरे में सोने गया है। आपसे बात करने के बाद वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। पर वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है, लेकिन वो डरा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं वो अपना फैसला लास्ट मिनट पर ना बदल ले। केमल, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। कुछ हुआ है क्या और तुम मुझे बता नहीं रही? ज़ैनब, निहान थोड़ी चिंता कर रही है। ओजान बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ा घबराया हुआ है। ये लो, तुम मुझसे बात कर लो। ज़ैनब, ओहो, माफ कर दो निहान, मैंने तुम्हें बिना किसी वजह से डरा दिया। ओजान ठीक है ना ज़ैनब? बताओ ना प्लीज। हाँ, वो ठीक है, कसम से। बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है और घबराया हुआ है। वो अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहा है ना? हाँ, मैं बहुत ही केयरफुल रहती हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत करो। और वैसे भी जहर हमारे साथ है, ये तो शुक्र है कि वो 24 घंटे हमारे लिए हाजिर है। उम्मीद है ओजान अपने डर से छुटकारा पा लेगा और मुझे और भाई को दिया हुआ वादा पूरा करेगा। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप चाहे तो मैं उसे उठाकर आपसे बात करवा देती हूँ। नहीं, रहने दो, उसे सोने दो। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम बेस्ट चाहते हैं। थैंक यू सो मच। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिए। बात करके सुकून मिला? अमीर हमें यहाँ तब तक नहीं ढूंढ सकता जब तक हम नहीं चाहते। वो ज़ैनब और ओजान को भी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम चिंता मत करो। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। हमेशा ऐसा लगता है कि मुसीबत आएगी। मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, सारी बुरी यादें मिटा दूंगा। अमीर का नामो निशान तक नहीं रहने दूंगा। क्या आप हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? आप जानते हैं कि मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अब मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है और आपके झूठ बोलने का कोटा भी अब पूरा हो चुका है। तो अगर आप खुद की भलाई चाहते हैं तो बताइए कि ओजान और ज़ैनब ने जो नोट छोड़ी थी उसमें क्या लिखा है? कौन सी नोट? आपको नहीं पता कौन सी नोट? एमिर प्लीज रुक जाओ, शांत हो जाओ एमिर। कुछ नहीं लिखा था। प्लीज शांत हो जाओ एमिर, उसमें ऐसा क्या मत लिखा करो। था? कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। बताओ नहीं तो यहीं मार दूंगा। एमिर नहीं, प्लीज ऐसा मत करो एमिर, और जल्दी से बता दो। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, समझ गए तुम? मैं तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा, एक एक करके। एमिर प्लीज, एमिर रुक जाओ। क्या लिखा था नोट में? एमिर रुक जाओ, ऐसा मत करो एमिर। ओजान सरेंडर करने वाला है। वो पुलिस को जाकर सब कुछ बताने वाला है। ये इतना आसान नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड नहीं बचा है। तुम मेरे बच्चों को परेशान नहीं कर पाओगे। मैं उन्हें ढूंढूंगा। इस बार नहीं ढूंढ पाओगे। इस बार तुम केमाल के खिलाफ हो और तुम उसे हरा नहीं पाओगे। ऑन्जर, तुम ठीक हो ना? काश तुमने उसे कुछ नहीं बताया होता। अब वो सारी ताकत लगा देगा। वो तुम्हें मार देता। वो
कंट्रोल में नहीं था। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें विटनेस बनने से रोक पाऊं, लेकिन तुम खुद ही ऐसा नहीं चाहती हो। क्या ये कोई जोक है ना? नहीं, ये कोई जोक नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कितना डरना चाहिए। मैं नहीं जानती कि नेहान कहाँ है, तुम्हें यकीन हो या ना हो। अगर तुम्हें पता होता फिर भी नहीं बताती। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके चलते तुम शहर से बाहर नहीं जा सकती, और जब तक मैं उन लवर्स को ढूंढ नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। मुझे ये सब सुनने की जरूरत है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धमकी दे हाँ, रहे मैं हो? तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए नहीं है यास्मीन, ये नेहान के लिए है। अगर तुम्हारी उससे बात हो तो बता देना कि एमिर कोस्कोल की अदालत में रेफ्यूजी बन जाओ, मैं उसे माफ कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या करूं? ये सब प्यार की वजह से। जल्दी मिलेंगे। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें। नेहान, एमिर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तुम जहाँ कहीं भी हो लौट कर वापस मत आना। अपना ख्याल रखना। आई लव यू। ये क्या है? इसे देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये उस शिप की इंफॉर्मेशन है जिसमें नेहान और कमाल जाने वाले हैं। ये उनका एस्केप प्लान है और मैं ये एमिर से पहले तुम्हें दे रहा हूं। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। एमिर का भरोसा पाने के लिए तुमने उससे भी यही कहा था। तुम जानती हो कि तुम उसकी तरह नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो। नहीं, मैं नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझे सोचना क्या है। मुझे बस इतना पता है कि हमारा दुश्मन एक ही है। तुम्हें ये सब इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, यकीन मानो मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ जिंदा है। एमिर का फोन है, उठा लो। वो मुझे केमाल के बारे में पूछेगा। कहाँ तक बचोगे इस सवाल से? हाँ सर, बोलिए। क्या तुम अभी तक कुछ ढूंढ नहीं पाए? अभी भी ढूंढ रहा हूँ सर, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इतना वक्त मत लगाओ, काम जल्द से जल्द करो। जब तक कुछ ढूंढ ना लो मेरे सामने मत आना तूफान। मुझे उसे बताने क्यों नहीं दिया? एमिर उन्हें जाने से रोक लेता। तुम जानती हो कि वो ऐसा कर सकता है। मैं जानती हूँ, लेकिन एमिर ये मौका नहीं छोड़ेगा। अगर केमाल लौट आया तो उसे कुछ होना चाहिए। तुम उससे इतना प्यार करती हो कि तुम उसे छोड़ सकती हो? आंसू काश में तुम्हारी उदासी दूर करने में कुछ कर पाता। कि हमारे बीच ही रहे। अंकल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो। See you, आंसू।
ज़ैनब मैडम, ज़ैनब मैडम। हाँ, आप सब कुछ ले आए हैं ना? हाँ, मैं सब ले आया। हाँ। अच्छा किया, यहाँ ले आइए। अच्छा, वैसे ज़ैनब मैडम, आप खाने में क्या मटर भी डालेंगी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, ये ठीक ही होगा, मतलब क्यों नहीं होगा। बस ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो लेकिन आपकी चॉइस है, आप जो चाहें वो बना सकती हैं। मैं तो बस अपनी पसंद ही बता रहा था आपको। वैसे भूख तो आपको भी बहुत लगी होगी, है ना? अरे, क्या मुझे ऑलिव ऑयल में बनाना चाहिए? ओहो, मुझे खाना जल्दी बनाना है। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। क्या ओज़ान अभी भी सो रहे हैं क्या? हाँ, उसने कुछ दवाइयाँ खाई हैं, वो बहुत चिंता में था। हाँ, चिंता करना भी लाजमी है। कोई भी इंसान एक दिन के लिए भी जेल में रहना नहीं चाहेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कई बार अंदर बाहर कर चुके हैं जेल के। आप मुझसे पहले मिली होती तो मेरी हिस्ट्री जान जाती। मैं सोच रही थी कि आप और मेरे भाई कैसे मिले। बड़ी लंबी कहानी है। मैं बाहर ही हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, थैंक्स। काम कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है, नॉट बैड। जल्दी आग लग जाएगी। तो क्या मैं सैलेड रेडी कर दूं? हाँ, तुम तैयार कर दो। तो जब ये तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं सारा सामान ले आऊंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। इस बारबेक्यू को चलाते कैसे, इसे हीट कैसे करते हैं? ठीक है, वीडियो में देखते हैं। बाप रे, बहुत कुछ लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे केमाल के बारे में एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। जल्दी बोलो। वो दोनों शिप से जाने वाले हैं, उसने रिजर्वेशन करवाई है। कब की? 15 तारीख की टिकट खरीदी है सर, वन वे। कहां से? अपने सारे आदमियों को फोन करो, सारे कनेक्शंस लगाओ, सारी होटल्स, मोटेल्स, घर, उस एरिया का कोना कोना छानो। एक भी जगह बचनी नहीं चाहिए। पता लगाओ केमाल और निहान का कोई रिकॉर्ड है या नहीं। ठीक है सर। अगर हमें निहान और केमाल को ढूंढ लिया तो आप क्या करेंगे सर? निहान को नहीं, केमाल को, सिर्फ केमाल को।
उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। ठीक है सर, जैसे आप कहें। मुझसे जितना दूर भाग सकते हो भाग लो के बाहर। सर, हमें उस जगह का एड्रेस मिल चुका है जहां वो दोनों ठहरे हैं। कहाँ है वो दोनों? एग्वा के नजदीक एक गांव है, वो यहाँ से कुछ घंटे दूर है। सारे आदमी बस आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भी साथ में चलेंगे? और कोई ऑप्शन है हमारे पास? लेकिन एग्जामिनेशन। मैं निहान को उस आदमी से अपने हाथों से दूर करूंगा। अपने आदमियों को कह दो सारे हथियार ले लें। ठीक है, चलेगा सर। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? अगर ये एमिर का हुआ तो? एमिर मुझे माफ। ज़ैनब मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं क्या करूंगी? ये ऑडिटर्स यहाँ से कब जाएंगे? जैसे उनका काम होगा वो यहाँ से चले जाएंगे। जब तक उनका काम नहीं होता हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। वो लोग कंपनी की फाइल्स यानी कि कोस्क्यू होल्डिंग्स की फाइल्स एग्जामिन कर रहे हैं, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं। लेकिन कोशोग्लू का मतलब है आप, इसका मतलब है मिस्टर एमिर। ये ऑब्वियस है कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता है। और मुझे पता लगाना भी नहीं है। जिन्हें पता होना चाहिए उन्हें अच्छे से पता है। मिस्टर एमिर कहाँ है? अंदर आओ, अंदर आओ। मिस्टर गालिब, मिस्टर एमिर बुला रहे हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं वो भी एमिर को ढूंढ रहे हैं। वो अपने कैबिन में नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं है। ठीक है, मैं अभी आया। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना। डैड का फोन है तो उठा लेना। उठा लो। जी मिस्टर गालिब। आमिर कहाँ है? मैं कंपनी में नहीं हूँ सर, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। देखो, तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ में है और उससे कहो जल्द से जल्द वो कंपनी में आ जाए। आमिर, कंपनी में आओ अभी के अभी। ऐसी मुसीबत के वक्त तुम्हें यहाँ पर खड़े होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे सर? हम अपने काम पर ध्यान देंगे, वही हमारी प्रायोरिटी है। एमिर एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, वो आ जाएगा। मैं अपने केबिन में जा रही हूँ। जब निहान स्केचिंग करती थी तब मुझे उसे देखना बहुत ज्यादा पसंद था। अगर ये जेनेटिक है तो मैं तुम्हें अपनी दूसरी खास क्वालिटीज भी बता सकती हूँ। वो जिद्दी है और इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन वो हमेशा अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लगाती है। उसे खुश करना बहुत ही आसान है, मगर उसे दुखी करना भी आसान है। तुम वहीं पर गलत हो। मैं कोई जल्दी दुखी नहीं होती हूँ। मैं तो निहान की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी उससे बात की। मैंने कहा था कि वो ठीक है, लेकिन जरूर तुम्हें अच्छा महसूस हुआ होगा। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस अरे सत्यानाश। अच्छा सुनो, कोई मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है।
हाँ बोलिए। जी ज़ैनब जी की टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताना था। लेकिन रिजल्ट्स तो कल आने वाले थे ना। लेकिन जल्दी आ गए तो सोचा आपको बता दें। श्योर श्योर, आपने बहुत अच्छा किया। तो क्या रिजल्ट्स हैं? पॉजिटिव है मैडम। ज़ैनब जी को 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। निहान के साथ में जो भी हो रहा था उसे इग्नोर करना मेरी बहुत बड़ी गलती है। विल्दान भी तुम्हारी तरह सोचती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी नहीं चाहता था कि निहान ज्यादा सफर करे। अगर वो एमिर से पीछा ही छुड़वाना चाहती है तो फिर वो सही है, और शायद फिर केमाल ही उसके लिए एक सही इंसान है। लैला, हमेशा था और अभी भी है। सो सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार बस एक ही आदमी है विल्दान, और कोई भी नहीं। हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं विल्दान। ऑन्डर, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ये उसी का हुआ तो वो मुझे पक्का मार देगा। वो मुझे और मेरे बच्चे को मार देगा, या शायद नहीं मारेगा। मैं ये बात भाई को बता दूं? हाँ, शायद उन्हें बताना सही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब क्या करूंगी? अब क्या करूं? बात करके तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि यहाँ की वाइब ऐसी है, और साथ में ज़ैकी मुरैन की म्यूजिक का भी कमाल है। तो ठीक है, वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि हम खुश हो जाएं। तुम गाने वाली हो क्या? अगर तुम चाहो तो मैं एक गाना गा सकती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं सुनना चाहूंगा। ठीक है। ये मेरा गाना है। नहीं, ये हमारा गाना है। ये प्यार तब खत्म होगा जब ये दुनिया खत्म होगी। हम वहां से करीब है सर। आसपास कोई और घर है, हम पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये रेंटल हाउसेस है वेकेशंस के लिए, लेकिन यहाँ इस सीजन में कोई नहीं आता। तो उसने होटल रूम रिजर्व कर रखा है। उसने एक्चुअली बंगलो हाउस रिजर्व किया है सर। अगली बार जब छुट्टियों के लिए जाऊंगा तो ध्यान रखूंगा। हम कहाँ पहुंचे? बस कुछ ही दूर है।